आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आदरणीय रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी महाराज, परम पूज्य विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य वो भी जगदगुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए श्री संतोषाचार्य जी महाराज और मलुक पीठाधीश्वर प्रभृति तीनों अन्य अखाड़े के साथ साथ में जो वैष्णव तीनों अन्य अखाड़े हैं, निर्मोही अन्य अखाड़े के अंतर्गत जगदगुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया। पर 17 अखाड़ों के श्री महंत, 4 संप्रदाय के श्री महंत भी वहाँ पर मौजूद रहे और भी बड़े बड़े विशिष्ट पदाधिकारी भी रहे। संत समाज पूर्ण रहा और इतनी विशिष्ट संतों के सन्निधि में होते हुए तीर्थराज प्रयाग का इस ऐतिहासिक कुंभ, क्योंकि कुंभ भी अपने आप में ऐतिहासिक था, और उसके बीच में मुझे यह बहुत बड़ा पद सेवा के लिए प्रदान किया गया, इससे मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ। और ये सारी गरिमा जो हमारी वाराणसी की है, क्योंकि वाराणसी में जगदगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का प्राकट्य तीर्थराज प्रयाग में हुआ, पर पंचगंगा घाट पर रहते हुए उन्होंने संपूर्ण राम भक्ति का विश्व में विस्तार किया। यद्यपि राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में है, लेकिन राम भक्ति का जो विस्तार वाराणसी से हुआ है वो बाहर से नहीं हुआ, क्योंकि जैसी रामलीला वाराणसी में होती है विश्व के किसी भी कोने में नहीं होती। जिस प्रकार के रामायण के प्रवक्ता और विद्वान वाराणसी में है, मैं समझता हूँ विश्व के किसी कोने में नहीं है। पर बैठ कर के मुझे सौभाग्य मिला है। संयोग की एक बात है कि 3 ही तारीख को, 1 तारीख को हमारा एक कार्यक्रम हो रहा है और 3 तारीख को शाम को 4 बजे इस मंदिर को, लगभग इतना प्राचीन मंदिर है, हमारे पास पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लिखी हुई दूसरी रामचरितमानस की पत्राकार लिपि भी है, जरा लकड़ के दिखाया जाए। रामचरितमानस की आप सबको ये जानकारी तो वैसे भी हो जाएगी, तो वो भी कार्यक्रम है। और 6 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ में रामनवमी महोत्सव भी यहाँ पर समायोजित किया जाएगा। तो आप सभी से विनम्र आग्रह है कि सर्वप्रथम 1 अप्रैल को वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मानवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में आप सभी लोग पधारें। ये कार्यक्रम 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और लगभग 6 बजे तक चलेगा। तो आपकी जितनी भी महनीय उपस्थिति प्राप्त हो सकेगी, हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेंगे। इसी के लिए आप सभी के लिए पदार्पण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदर्भ में हमारे साथ जगत गुरु जी महाराज राम मंदिर के जगत गुरु पीठाधीश्वर आज एक कार्यक्रम नवरात्र के प्रथम में कार्यक्रम की जो राम उस संदर्भ में विषय में अधिक जानकारी के लिए सीधे जगत गुरु रामकंदाचार्य जी से महाराज जी से बात करते हैं कि आने वाले समय में आपका 1 अप्रैल 2025 को काशी विश्वविद्यालय के काशी विद्वत परिषद द्वारा का नागरिक अभिनंदन भी होना है। इस संदर्भ में हम बात करते हैं सीधे जगत गुरु रामकंदाचार्य क्या कार्यक्रम है गुरु जी जो आपका 1 तारीख को नागरिक अभिनंदन भी होना है? एक बड़ी संयोग की बात है कि इस बार का अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय महाकुंभ प्रयाग का समायोजन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी बीच पावन अवसर पर रामानंद संप्रदाय के द्वारा हमको श्री रामानंद संप्रदाय के विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ पद है जगतगुरु के पद पर अभिषेक वहाँ पर किया गया, जिसमें आदरणीय पूज्य स्वयं पूज्य मुफ्ती जी वहाँ पर योगी आदित्यनाथ, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य संतोषाचार्य जी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी महाराज,
मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र काजी महाराज और तीनों अखाड़ों के वैष्णव तीनों अखाड़ों के साथ साथ में 13 जितने भी हमारे समस्त अखाड़े हैं, समस्त अखाड़ों के श्रीमंतों के बीच में जगदगुरु आनंदाचार्य जी के पद पर पट्टाभिषेक मुझे दिया गया है। इसी संदर्भ में काशी की जो सुविख्यात है विश्व में काशी विद्वत परिषद, जिसके महामंत्री हमारे पास में विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी, तो पूरे काशी विद्वत परिषद के माध्यम से, काशी के विशिष्ट विद्वानों के माध्यम से, काशी के विभिन्न नागरिकों महंतों के माध्यम से एक अभिनंदन समारोह का विशिष्ट कार्यक्रम 1 अप्रैल को 3 बजे से 6 बजे तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मानवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में समायोजित किया गया है। और इस अवसर पर इस अभिनंदन के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली हम जानना चाहते हैं कि 6 रामनवमी के दिन आज के जहाँ जिस प्रांगण का नवनिर्माण भी होने की सूचना है, जिसका नवनिर्माण का शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी करने जा रहे हैं, क्या इसके बारे में क्या सूचना है या क्या जानकारी है कि इस मंदिर का कितना बड़ा भव्य निर्माण करेंगे, इस मंदिर पे कितना अनुमानित आपका खर्च है, मंदिर में क्या व्यवस्थाएं होंगी? क्योंकि अभी हाल ही में आदिवासी गरीब बच्चों को, महिलाओं को पठन पाठन के साथ आवास की सुविधा भी देने की बात आ रही है, क्या आप इसके बारे में? इस संदर्भ में कि मंदिर का निर्माण कैसे होगा और उसमें अर्थ कितना लगेगा और सरकार हमें कुछ योगदान करेगी, ऐसी कोई भी हमारी चर्चा आदरणीय मैंने तो गौरव से पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे आग्रह किया है कि वे आए और उनके माध्यम से इस पुनीत स्थल का, राम मंदिर का जो 650 वर्ष पुराना है, इसका जीर्णोद्धार का, पुनः निर्माण का वो शिलान्यास करें और